समाजवादी पार्टी का हाल चाल भी मुझसे ले ही लीजिए चलते चलते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि साइकिल की चाल से ऐसा लग रहा है कि भाई साइकिल के हैंडल किसी और के पास है, पैडल कोई और मार रहा है, गद्दी पर कोई और सवार है और पीछे करियर पर कोई अलग ही सवारी बैठी हुई है। जैसे अखिलेश यादव चुनाव के लिए रणनीति नहीं भ्रम नीति में फंसते जा रहे हैं। उससे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर देखिए आप, जिसमें अखिलेश यादव हमारा अधिकार 2024 के नाम से मैनिफेस्टो रिलीज करते नजर आए। तो अखिलेश चुनावी रणनीति में या भ्रम नीति में, इसको मैं एनालिसिस करूं, डिटेल आपके सामने रखूं, उससे पहले समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर नजर डाल लेते हैं, जिसे लखनऊ में जारी किया गया, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। अखिलेश यादव इसे विजन डॉक्यूमेंट बता रहे हैं और इसका नाम दिया है जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है मोटी बातें, जल्दी से पहले मैं आपको बताता हूं। 2025 में जातीय जनगणना का वादा किया गया है। बेटियों की शिक्षा पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री करने की बात कही गई है। गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन की बात की गई है। संसद में 33% महिला आरक्षण की बात की गई है। युवाओं को लैपटॉप का वादा किया गया है। मनरेगा मजदूरी 450 रुपए करने की बात की गई है। छोटे किसानों को 5,000 रुपए पेंशन की बात कही गई है। किसान कर्ज माफी की बात कही गई है। दूध के साथ साथ फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की बात की गई है और आटा के साथ डाटा का अधिकार भी देने की बात की गई है। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले वो उम्मीदवारों के नाम पर परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कहीं अखिलेश यादव किसी भ्रम नीति में तो नहीं उलझ गए। समाजवादी पार्टी ने अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 17 उम्मीदवार बदले हैं। कुछ सीटों पर तो सपा का तीसरा उम्मीदवार मैदान में है, जिसके बाद पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि सपा को अपने प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। पीएम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भ्रम नीति में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव की एक्सक्लूसिव रणनीति का हिस्सा है, सोची समझी चाल है, जिससे बीजेपी फंस गई है और बीजेपी को अंत तक भ्रम में रखा जा सके और जीत सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए अखिलेश यादव ने 8 सीटों पर अभी तक बदलाव किया है। 17 प्रत्याशी बदल दिए हैं। आपको उत्तर प्रदेश के नक्शे पर दिखाते हैं कि वो लोकसभा की सीटें कौन कौन सी है जिनको लेकर अखिलेश यादव ने अब तक कई बार उम्मीदवारों की घोषणा भी की, उनका फिर टिकट काटा, फिर दूसरों को टिकट दे दिया। इसमें सबसे पहले जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए, मेरठ से शुरुआत करते हैं। देखिए मेरठ की तस्वीरें। मेरठ, बागपत, नोएडा, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, मिश्रिख और लखनऊ, ये वो सीटें हैं। खासकर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को देखेंगे तो उसमें ज्यादा नजर आता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ था जब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ हो लिए थे। तो क्या ये उसका आफ्टर इफेक्ट है? और इसलिए अखिलेश यादव अभी तक इन सीटों को लेकर बहुत श्योर नहीं है। अब कैसे अखिलेश एक एक सीट पर अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं, इसकी डिटेल भी मैं आपको दे देता हूं। गौतम बुद्ध नगर सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को उम्मीदवार घोषित किया, फिर उन्हें बदलकर राहुल अवाना को चुनावी मैदान में उतारा। आखिरकार महेंद्र नागर उम्मीदवार बनाए गए। मेरठ में बीजेपी के उम्मीदवार रामायण फेम अरुण गोविल के खिलाफ सपा ने पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, फिर अतुल प्रधान को टिकट दिया और अंत में अब सुनीता वर्मा उम्मीदवार बनाई गई हैं। मिश्रिख में सबसे पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया गया, फिर उनकी जगह उनके बेटे मनोज कुमार राजवंशी और फिर अंततः उनकी बहू संगीता राजवंशी को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद में भी कुछ यही कहानी दी गई, यही स्क्रिप्ट थी। मौजूदा सांसद एसटी हसन को पहले उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें हटाकर रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया और एसटी हसन इससे तो फट पड़े थे, आग बबूला हो गए थे। वो इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था। इसी तरह बागपत में आखिरी मोमेंट पर मनोज चौधरी का नाम हटाकर अमरपाल शर्मा को मैदान में उतार दिया गया।
बिजनौर ले लीजिए, पहले यशवीर सिंह को उतारा गया, फिर दीपक सैनी को टिकट दिया गया। बदायूं में उन्होंने अपने वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन शिवपाल यादव ने पब्लिकली कह दिया कि उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जाना चाहिए। तो बताइए अब किसकी रणनीति, किसकी भ्रम नीति है, ये तो आप फैसला कीजिए। अखिलेश यादव जो भी कर रहे हैं उसके पीछे की रणनीति क्या है, ये समाजवादी पार्टी को ही पता होगी, लेकिन इससे बाहर जो संदेश जा रहा है वो अच्छा नहीं है, जिसकी कुछ आंकड़े ग्राफिक्स की तरह अब लगती है। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे, अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो प्रत्याशी के चयन हुए हैं उसमें चाचा शिवपाल यादव, चाचा रामगोपाल यादव और आजम खान जैसे नेता प्रभावी दिखे हैं। यह मैसेज जा रहा है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल की असली चाबी है किसके पास। आजम खान का असर दिखा रामपुर और मुरादाबाद में। आजम खान इन दोनों सीटों पर प्रभाव डालते नजर आए कैंडिडेट सिलेक्शन में। साइकिल पर बैठे हुए अखिलेश यादव, लेकिन हैंडल लग रहा आजम खान के पास है। रामगोपाल यादव मेरठ और मिश्रिख पर असर डालते हुए नजर आए, यह भी कहा जा रहा है, और शिवपाल यादव बदायूं सीट पर, जहां उनको पहले टिकट दिया गया था, वहां पर असर डालते नजर आए। अब बताइए साइकिल की असली चाबी किसके पास है? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। सोचने और समझने वाली बात यह भी है कि जिस पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और उन्होंने ही सबसे पहले टिकट बांटे हैं, फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं? अखिलेश के इस मूड स्विंग के पीछे 4 कारण बताए जाते हैं। पहला यह कि अखिलेश यादव का एक क्लोज सर्किट है, सलाहकारों का एक सिंडिकेट है। वो अखिलेश को इन मामलों में सलाह देते हैं और उनकी सलाह सुनी भी जाती है। अखिलेश का पढ़े लिखे चेहरों के प्रति विशेष आग्रह रहता है। आलोक रंजन, भानु प्रताप सिंह अखिलेश की पसंद थे, लेकिन उनके ये दोनों उम्मीदवार बदल गए। पार्टी ने प्रत्याशी चुनने के लिए सर्वे की रणनीति अपनाई। पार्टी नेतृत्व ने संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों और जिला पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। खुली बैठक आयोजित की गई और नाम फाइनल किए गए। उम्मीदवारों को बदलने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। एक और मैसेज ये आ रहा है कि पार्टी में आपसी खींचतान हो रही है। कद्दावर नेता अपनी ताकत से अखिलेश यादव को प्रभावित कर रहे हो, इसलिए बार बार ये सीटें बदलनी पड़ रही हैं। 2 साल पहले क्या हुआ था मैं ये भी बता देता हूं आपको। 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी टिकटों को लेकर समाजवादी पार्टी में एक अनिर्णय की स्थिति देखने को मिली थी। अवध, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उम्मीदवार घोषित होते रहे, टिकट कटते रहे, नए नाम जुड़ते रहे। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, अमरोहा, मथुरा, गोंडा, अमेठी, उरई, कल्पी, संत कबीर नगर, देवरिया, भदोही, कई ऐसे जिले और उनकी सीटों पर खूब नामों की उठापटक हुई। 2022 में हाल यही रहा कि अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बाद में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी करनी ही बंद कर दी। सीधे उम्मीदवार को फॉर्म ए और बी जारी किए जाने लगे और कुछ ऐसी ही रसाकसी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं। अब इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या जनता इस पे मानेगी?